ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में सावन के महीने को सबसे पवित्र माना गया है। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। रिमझिम बारिश और बरसती बूंदें और चारों तरफ फैली हरियाली मानो खुद प्रकृति शिव की भक्ति में लीन हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का महीना शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन से जुड़ी वो 3 पौराणिक कथाएं जो हमें शिव के त्याग, प्रेम और उनकी महिमा का बोध करती है। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कथा 1, समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। पहली कथा हमें ले जाती है सतयुग में, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था। मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर जब क्षीर सागर को मथा गया तो उसमें से एक एक करके कई रत्न निकले। लेकिन तभी अचानक समुद्र से एक ऐसा भयंकर विष निकला जिसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। इस विष का नाम था हलाहल। इसकी ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवता और दानव सभी के प्राण संकट में पड़ गए। सृष्टि का विनाश निश्चित देख सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। सृष्टि को बचाने के लिए करुणामयी महादेव ने उन विषकारी और विनाशकारी विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने हलाहल विष को अंजलि में लिया और पी गए। लेकिन माता पार्वती जानती थी कि वह विष ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने तुरंत शिव जी के गले कंठ को अपने हाथों से दबा दिया, जिससे वह विष उनके गले से नीचे नहीं उतर सका। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ पूरी तरह नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष की भयानक जलन और शांत करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर शीतल जल अर्पित किया। चूँकि यह घटना सावन के महीने में हुई थी, इसलिए माना जाता है कि सावन में शिव जी पर जल चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को के सारे कष्ट हर लेते हैं। माता पार्वती की कठिन तपस्या। अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर, जो अटूट प्रेम और भक्ति की मिसाल है। सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान लिया था, लेकिन शिव जी सती के वियोग में गहरी समाधि में लीन थे। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने कड़कती ठंड, तपती धूप और मूसलाधार बारिश में भी अपनी साधना भंग नहीं होने दी। वे केवल बेलपत्र खाकर रहने लगी और बाद में उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या में तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार सावन के महीने में ही भगवान शिव की समाधि टूटी। वे पार्वती जी की सच्ची भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव जी ने प्रकट होकर माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। यही कारण है कि सावन का महीना मनोकामना पूर्ति का महीना माना जाता है। मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार का व्रत रखती है उन्हें मनचाहा वर मिलता है और सुहागिनी को सुहाग अखंड रहता है। तीसरी कथा शिव जी के पृथ्वी लोक पर आने और उनके ससुराल से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती के विवाह के बाद इसी सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल यानी राजा दक्ष के घर गए थे। धरती पर आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और जल अभिषेक करके उन्हें शीतलता प्रदान की गई। तब से यह परंपरा बनाई गई कि हर साल सावन के महीने में महादेव जी अपने ससुराल आते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार
सावन के पूरे महीने में भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले आते हैं। ऐसे में सृष्टि के संचालन का पूरा कार्यभार महादेव संभालते हैं। वे कैलाश छोड़कर पृथ्वीलोक पर निवास करते हैं। इसलिए सावन में की गई थोड़ी सी भी पूजा का फल करोड़ों गुना होकर मिलता है, क्योंकि सावन में शिव जी अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। भक्तों, सावन का यह पावन महीना हमें सिखाता है कि कैसे त्याग, धैर्य और अटूट विश्वास से ईश्वर को पाया जाता है। शिव जी का नीलकंठ रूप में हमें दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहना सिखाता है और माता पार्वती की तपस्या हमें लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सिखाती है। इस सावन आप भी पूरी श्रद्धा से महादेव को जल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद पाएं। अगर आपको शिव जी के ये कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।